रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिन्होंने कैरेक्टर एक्टर्स की परिभाषा को बदल कर रख दिया था। ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर रेडियो अनाउंसर ऑल इंडिया रेडियो से की थी। यहां तक कि 12 साल की उम्र में ही इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखना शुरू कर दिया था। हम बात कर रहे हैं कलाकार ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश का पूरा नाम ओम प्रकाश छिबर था। उनका जन्म 19 दिसंबर 1919 को लाहौर में हुआ था। ओम प्रकाश के परिवार में उन्हें मिलाकर 3 भाई और एक बहन थे। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके पिताजी की लाहौर और जम्मू में कई जायदाद थी। ओम प्रकाश को बचपन से ही फिल्में, संगीत और नाटकों में जाने की इच्छा रहती थी। इसलिए जब ये 12 साल के हुए तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखने का फैसला किया और ओम प्रकाश के गुरु थे भाई लाल। संगीत के अलावा ओम प्रकाश जी का रुझान नाटकों की तरफ भी था। उन्हें नाटकों में जाने का मन भी करता था, इसलिए उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। यह वो दौर था जब लड़के ही लड़कियों की भूमिका निभाया करते थे। रामायण में अक्सर ये सीता की भूमिका निभाते। साथ ही उन्होंने कमला नाम की एक महिला का किरदार स्टेज पर कई बार निभाया था। संगीत और अभिनय ही नहीं, ओम प्रकाश साहब पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। वो एक अमीर घराने से थे, तो उन्होंने संगीत और अभिनय के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1937 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो प्रेजेंटर की नौकरी मिली। उस जमाने में उन्हें महीने के 25 रुपए मिलते थे। रेडियो में काम करने के दौरान ड्रामा लिखना इन्हें बहुत पसंद आता था और ये अपने डायलॉग्स खुद ही लिखा करते थे। उस जमाने में ओम प्रकाश का एक शो बहुत मशहूर हुआ था। जिस किसी के घर में भी रेडियो था वो सब उन्हें जानने लगे थे, लेकिन फतेह दीन के नाम से। वो रेडियो पर फतेह दीन नाम से एक शो किया करते थे। उनके इस रेडियो शो ने पंजाब और लाहौर में काफी सुर्खियां बटोरी। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस वक्त इनका शो रेडियो पर आता था, लोग रेडियो के आगे भीड़ जमाकर खड़े होकर शो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात डायलॉग डिलीवरी के जाने माने दिग्गज सैयद इम्तियाज अली से हुई। सैयद इम्तियाज अली वही शख्स थे जिन्होंने अनारकली लिखी थी। उनसे मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ बदलने की जरूरत है। ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें यह भी लगने लगा था कि उन्हें कम सैलरी दी जा रही है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि पार्ट टाइमर्स और चपड़ासी तक उनसे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। बस फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से रिजाइन कर दिया और जम्मू अपने अंकल के घर के लिए रवाना हो गए। सन 1944 में लाहौर में एक शादी थी। ओम प्रकाश भी उस शादी में आए मेहमानों में से एक थे। ओम प्रकाश तो थे ही दिलखुश इंसान। उन्होंने अपने फतेह दीन के किरदार में वहां कॉमेडी शुरू कर दी और वहां मौजूद लोग उनकी तरफ जाकर उन्हें सुनने लगे और उनके मजाकिया किरदार की बातों को सुनकर हंसने लगे। लेकिन उसी शादी में एक मशहूर डायरेक्टर दलसुख पांचोली भी शामिल थे। वो ओम प्रकाश को दूर से देख रहे थे। बड़ी देर से ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने तय किया कि इस लड़के को फिल्म में कोई किरदार जरूर मिलना चाहिए। शादी अटेंड करने के बाद दलसुख पांचोली वहां से चले गए और ओम प्रकाश भी जम्मू लौट गए। कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश को एक टेलीग्राम मिला। उस जमाने में अपने संदेश को जल्दी भेजने का एकमात्र तरीका था और वो था टेलीग्राम। उस टेलीग्राम में सरल शब्दों में लिखा था कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर दलसुख पांचोली हूं। अगर तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो तो मुझसे लाहौर आकर मिलो। ओम प्रकाश के लिए वो टेलीग्राम एक सुनहरा मौका था। टेलीग्राम मिलते ही वो तुरंत लाहौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन हम जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं होता। हुआ यूं, जब ओम प्रकाश ने लाहौर पहुंचकर दलसुख पांचोली को कॉल किया तो उन्होंने कहा
कि वो ओम प्रकाश बोल रहे हैं और आपने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। इसके जवाब में दलसुख पांचोली ने कहा कि उन्होंने किसी ओम प्रकाश को नहीं बुलाया है। इतना कहने के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दलसुख पांचोली की बातें सुनने के बाद ओम प्रकाश बहुत उदास हो गए और वापस जाने की तैयारी में लग गए। ओम प्रकाश को ऐसा लगने लगा जैसे कि किसी ने उनके साथ कोई मजाक किया हो। वो ये सब एक पान की दुकान के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि इतने में उनके पास एक शख्स ने आकर उनसे पूछा, क्यों भाई, इतने उदास क्यों लग रहे हो? यह सवाल करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि लाहौर के जाने माने एक्टर प्राण ने किया था। पंजाबी फिल्मों में प्राण साहब का खूब दबदबा था। प्राण के पूछे गए सवाल के जवाब में ओम प्रकाश ने उन्हें अपनी आप बीती बताई। इस पर प्राण ने ओम प्रकाश से कहा, दलसुख पांचोली को वो जानते हैं और वो ओम प्रकाश को नहीं बल्कि उनके रेडियो पर निभाए हुए किरदार फतेह दीन को याद कर रहे हैं और उन्हें जाकर दलसुख पांचोली से मिलना चाहिए। और इतना कहकर प्राण साहब चले गए। ओम प्रकाश ने फिर दलसुख पांचोली के ऑफिस का रुख किया और उनसे जाकर मिले। मिलने के बाद दलसुख पांचोली ने ओम प्रकाश को एक लीड रोल ऑफर किया। यह थी 1944 में आई फिल्म दासी। यह एक हास्य विलन का किरदार था और फिल्म में इस किरदार को निभाने के लिए उन्हें 80 रुपए मिले थे। फिल्म के रिलीज होते ही ओम प्रकाश को रातों रात प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म के बाद लोग अब ओम प्रकाश को जानने लगे थे। लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें एक और टेलीग्राम मिला जिस पर यह लिखा था कि अब हमें आपकी सेवा की कोई जरूरत नहीं। यह टेलीग्राम पढ़ते ही ओम प्रकाश को झटका लगा। आगे चलकर उनकी एक और फिल्म आई और यह थी 1944 में आई फिल्म शरीफ बदमाश। इस फिल्म में भी ओम प्रकाश के अभिनय की खूब तारीफ हुई। यूं ही एक बार वो अपने कुछ मित्रों के साथ लाहौर सिनेमा हॉल के एक बार में बैठे थे और उसी बार में पांचोली स्टूडियो के चीफ प्रोडक्शन मैनेजर राम नारायण दवे भी नजर आए। राम नारायण दवे की नजर ओम प्रकाश पर गई और उन्होंने ओम प्रकाश से पूछते हुए कहा कि तुम कहां चले गए थे? तो इस पर ओम प्रकाश ने कहा कि मैं चला गया था, मुझे तो जनरल मैनेजर का एक टेलीग्राम मिला था जिस पर लिखा था कि मुझे निकाल दिया गया है। इस पर राम नारायण दवे ने कहा कि जनरल मैनेजर गया भाड़ में, आप कल सुबह ऑफिस में आ जाइए। दरअसल इस बार स्क्रिप्ट इम्तियाज अली ने लिखी थी और ओम प्रकाश को 1945 में आई फिल्म धमकी में मेन विलन का रोल दिया गया। कहते हैं कि दलसुख पांचोली जब भी ओम प्रकाश की एक्टिंग को देखते तो वो कहते कि कमाल का एक्टर है ओम प्रकाश। ऐसे ही आगे उन्होंने एक और फिल्म में काम किया, लेकिन आगे चलकर उन्हें लगने लगा कि उन्हें कम मेहनताना मिल रहा है। इस कारण उन्होंने सोचा कि वो इस बारे में दलसुख पांचोली से बात करेंगे, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले लोगों को 2000 भी मिल रहे थे। वो दलसुख पांचोली के ऑफिस में पहुंचे और विनम्रता से उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो खट्टे मन से वहां काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ 80 रुपए महीने के मिल रहे हैं। पांचोली ने तुरंत दवे को बुलाया और उनसे पूछा कि निर्देशानुसार ओम प्रकाश को 500 रुपए महीने के मेहनताना क्यों नहीं दिए जा रहे। और उन्होंने खुद ही गुस्से में ओम प्रकाश के लिए चेक बनाया और साइन करके ओम प्रकाश को थमाते हुए कहा कि यह है तुम्हारा मेहनताना। ओम प्रकाश ने जब चेक पर नजर डाली तो उस पर अमाउंट था पूरे 1000 रुपए। यह अमाउंट देखकर ओम प्रकाश चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि 80 रुपए से बढ़ाकर शायद 250 रुपए करेंगे, लेकिन उनके हाथ में 1000 का चेक था। ओम प्रकाश उस चेक को लेकर जम्मू गए और उन्होंने उस चेक को अपने पिताजी के चरणों में रख दिया और इससे उनके पिताजी को बहुत खुशी हुई और ओम प्रकाश इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। फिर साल आया 1946,
ये वो साल था जब देश में हालात ठीक नहीं थे। दंगों का माहौल था। भारत में विभाजन हो रहा था। कैसेट कलाकार में ओम प्रकाश की कहानी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह पार्टीशन के बाद ओम प्रकाश लाहौर से भारत पहुंचे, किस तरह उन्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी भारत में मुंबई आकर फिर से स्ट्रगल करना पड़ा, और कैसे उन्होंने एक बार फिर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।